सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर ने मनाया अपना 51वां संस्थापना दिवस। शामिल हुए कमिश्नर कौशल राज शर्मा। काशी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। राहुल पर कसा तंज, कहा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि निकालना चाहिए था भारत समझो यात्रा। आभूषण की दुकानों में नकबजनी कर आभूषण व नकदी चोरी के मामले में 5 गिरफ्तार। और रेत में आकृति की खोज की 21वीं वार्षिक कार्यक्रम के तहत गंगा के रेत पर आयोजित हुआ कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत समझो यात्रा निकालना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार की शाम सर्किट हाउस पहुंचे। उन्हें भी जेपी नड्डा की आगवानी करनी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा राहुल गांधी को स्मार्ट व्यक्ति बताने पर कहा कि हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, बल्कि रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी कि वह काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आएं, उनको सद्बुद्धि मिलेगी और उनका कल्याण होगा। मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकार उन्होंने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। गंगा के तट पर रेत में आकृति की खोज की 21वीं वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के सैकड़ों कलाकार शामिल हुए। रेत में आकृति की खोज की 21वीं वार्षिक कार्यक्रम गुरुवार को मां गंगा के तट पर निकले विस्तृत रेत के टापू पर आयोजित किया गया। गुरु राम छाटपार के 78वें जन्म दिवस के अवसर पे राम छाटपार शिल्प न्यास भारत द्वारा आयोजित मां गंगा की रेत पर 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल 400 से 500 प्रतिभागी कलाकार रेत पर रेत द्वारा ही नवीन प्रयोगात्मक एवं स्वतंत्र मूर्ति शिल्प की रचना में सृजनरत रहे, जो अपने आप में रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण था। इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं देश के अन्य राज्यों से पधारे कलाकारों की कला दक्षता को सृजित करने एवं प्रदर्शित होने का अद्भुत अवसर देखने को प्राप्त हुआ। विभिन्न वर्गों के कलाकार पूरी तन्मयता से अपनी कलाकृति के प्रति समर्पित रहे। राम छाटपार शिल्प न्यास की स्थापना 1989 में गुरु राम छाटपार की स्मृति में उनके छात्रों मित्रों के सहयोग से हुआ। न्यास के प्रथम अध्यक्ष पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर शखु चौधरी थे। गुरु राम छाटपार के कला में समर्पण की भावना से प्रेरित होकर यह संस्था आधुनिक एवं समकालीन मूर्तिकला के क्षेत्र के विकास में नवीन प्रयोगों को लेकर समर्पित है। पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए यह संस्था अच्छी खासी ख्याति प्राप्त कर रही है। शिल्प न्यास जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की कार्य योजना में समर्पित है। रेत पर आकृति की खोज में विशेष रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला के छात्रों एवं गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद आदि के अलावा देश के विभिन्न ललित कला के छात्रों तथा शहर के कला प्रेमियों की भागीदारी हुई। रेत के इस वार्षिक आयोजन में सभी कलाकारों के लिए रेत का विस्तृत पटल वर्ष भर के सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रमों एवं अच्छाइयों बुराइयों को प्रदर्शित करने का कोरा कैनवास सा होता है, जिस पर सभी कलाकार रेत के माध्यम से इन घटनाक्रमों को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वर्षों की भांति 1,000 रुपए के 30 नगद पुरस्कार राम छाटपार शिल्पान्यास द्वारा प्रदान किया गया। शहर के
कलानुरागियों, साहित्यकारों एवं प्रतिष्ठित लोगों की भागीदारी भी हमेशा की तरह लोगों का उत्साहवर्धन किए। संयोजक कलाकार हमेशा की तरह आयोजन को सफल बनाने में लोगों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के संयोजक मदन लाल गुप्ता, संस्थापक राम छाटपार शिल्पन्यास भारत थे। हमारे पूरे देश में साल भर के जो परिस्थितियों का जो घटना है, घटनाक्रम है, या कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमजोरियाँ हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी पर आधारित जो है विषयों का ये खुद स्वयं चयन करते हैं और उस पर ही ये मूर्तियाँ बनाते हैं। नेपाल की घटना को भी श्रद्धांजलि जी बिल्कुल दे रहे हैं। मैंने भी देखा पढ़ा अभी कि नेपाल की घटना का भी है और भी कई सारी घटनाओं के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से जागरूक हैं। कलाकार बहुत ही जागरूक एक हिस्सा होता है समाज का, और मैं समझता हूँ कि इनके अंदर इनमें विषय दे करके कभी भी हम लोगों ने किसी भी विषय में नहीं बांधा है, क्योंकि ये खुद अपना विषय ढूंढते हैं कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है। आभूषण की दुकानों में नकबजनी कर आभूषण व नकदी चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। चितईपुर, लंका और चोलापुर थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों आभूषण की दुकानों में नकाबजनी कर आभूषण व नकदी चोरी के मामले का गुरुवार को डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने शाहजहांपुर के रहने वाले घुमंतू गिरोह के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के आभूषण और चोरी के उपकरण आदि बरामद किए। गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए डीसीपी RS गौतम ने बताया कि 5 अंतर्राज्यीय चोर हैं। इससे पहले भी वह कई चोरी की घटनाएं कर चुके हैं। बताया कि गिरोह को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। सभी चोर शाहजहांपुर के बलरामपुर, मिल्किया और आसपास के निवासी हैं। इनमें दारा उर्फ बादल, कालिया, सोबरन, लालू, गंगा सिंह हैं। इन सब की उम्र 22 से 30 वर्ष है। इससे पहले गिरोह के लोग चोलापुर, लंका थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके कब्जे से 5 चांदी के गिलास, 2 कटोरी, 4 कंगन, 3 जोड़ी कड़ा, 19 जोड़ी पायल, 64 बिछिया, 2 करदनी, 15 सिक्का, 16 जंतर, 2 पान, 2 सुपारी, 6 हाथ पंजा, 4 राखी, 1 मछली, 1 नारियल, चाबी का गुच्छा, 12 अंगूठी, 23 जोड़ा पायल, 1 चेन, 2 लॉकेट, 4,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हम 5 ने मिलकर चोलापुर क्षेत्र के दानगंज, लंका थाना क्षेत्र के मलैया व चितईपुर में आभूषण की दुकानों व मकान में नकाब लगाकर चोरी की थी। 5 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उस दुकान से चोरी की गई आभूषण बरामद हुए हैं। जो नकबजनी के उपकरण थे वो भी इनसे प्राप्त हुए हैं। 5 अपराधी जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनका जो आपराधिक तरीका है वो किसी शहर में जा कर के वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं और फिर जो है घूम करके जो है ताबीज़, गंडक या नज़र बंटू बेचने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जो है जो सुनसान एरिया की तरफ आभूषण की दुकान होती है उसको रात्रि में टारगेट बना करके नकबजनी करके और उसमें फिर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से ये वाराणसी कमिश्नरेट में भी इन्होंने कई घटनाएं कारित की, जिसमें आपके थाना चितईपुर की घटना, थाना चोलापुर की घटना, थाना लंका की डाफी की घटना, इनको इन्होंने इकबाल किया है और इनके कब्जे से इन घटनाओं से संबंधित आभूषण भी बरामद हुए हैं। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। लगभग कितने का माल अभी तक बरामद हुआ होगा? लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए। काशी विद्यापीठ में बेस्ट प्रैक्टिसेस की तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ। सकारात्मक सोचने से ही नहीं बल्कि सकारात्मक करने से बनते हैं सारे काम। उक्त बातें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स के प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम युवा जोश कार्यशाला का गुरुवार को पहला दिन था। डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि जिस दिन हमारी जिंदगी में नाशब्द आ जाएं तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी आधी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमें हमेशा हाँ कहना सीखना होगा और हमें यस आई कैन डू के सिद्धांत पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को करने या बोलने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए।
उन्होंने इस दौर में नवयुवकों द्वारा उठाए जा रहे आत्महत्या जैसे कदम पर भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि बेवजह आनंद की अनुभूति हमें निराशा की तरफ लेकर जाती है। उन्होंने तनाव तथा नशा मुक्ति पर भी छात्र छात्राओं से अपना विचार साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि आज कोटा राजस्थान में आत्महत्या का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि छात्र छात्राएं दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय की कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा ने भी अपने विचार रखे तथा कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के पीआरओ तथा एक्टिविटी क्लब के इंचार्ज डॉक्टर नवरत्न सिंह ने किया। 2 दिवसीय कार्यशाला है, हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम है, जिसमें ऋषिकेश एम्स के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर संतोष जी हमारे बीच में हैं। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज का जो दिन है वह हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है और कल 20 तारीख को ये कार्यक्रम जो टीचर्स के लिए है, कल टीचर्स से सीधे डॉक्टर साहब का संवाद होगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गुरुवार को 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी का 51वां संस्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी का 51वां संस्थापक दिवस गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के द्वारा सुबह में वाहिनी क्वार्टर गाड़ी पर विधिवत शस्त्र पूजन व हवन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कौशलराज शर्मा, मंडलायुक्त वाराणसी मंडल के द्वारा वाहिनी शहीद स्मारक पहुंचकर देश और समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। मंडलायुक्त द्वारा वाहिनी परेड ग्राउंड पहुंचकर गार्ड की सलामी ली गई तथा परेड ग्राउंड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, बैड डिस्प्ले, ड्रिल, बाढ़ राहत बचाव, स्कूली बच्चे द्वारा प्रदर्शित सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत जवानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम देखने के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए काफी सराहना की गई। प्रशंसा पत्र देकर जवानों को सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में वाहिनी के इतिहास व वीर गाथा का वर्णन किया गया तथा इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी का उद्घाटन मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया तथा प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉल का भ्रमण कर काफी सराहना की गई। इस अवसर पर वाहिनी के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण व भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रामनगर 36वीं वाहिनी पीएससी का स्थापना दिवस है और उसी स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ काफ़ी आयोजन किए गए हैं और जितने भी लोगों ने प्राइज़ लिया है पिछले 1 साल में, उन सबका उत्साहवर्धन करके उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसी के लिए यहाँ एक अच्छा मेला लगाया गया है। काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम रामनगर के अलग अलग स्कूल्स के बच्चों के द्वारा किए गए हैं। रामनगर के जवानों के द्वारा यहाँ पे एंटी राइट डेमोस्ट्रेशन है या जो बाढ़ बचाओ डेमोस्ट्रेशन है या इसके अलावा जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं उसमें अपने अपने डेमो प्रस्तुत किए हैं। तो कुल मिला के आज ये स्थापना दिवस बड़े ही रंगारंग तरीके से मनाया जा रहा है और कमांडेंट साहब के विशेष प्रयास से ये चीज़ें जो कई साल बंद थी उसको दोबारा शुरू किया गया है और जवानों में और पीएससी रामनगर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनमें उत्साह का माहौल है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि रामनगर पीएससी ने जितना नाम कमाया है, इस प्रकार के स्थापना दिवस पे दोबारा से एक नया प्रण लेते हुए भविष्य में इसी प्रकार से नाम कमाते रहें। सुंदरपुर प्रज्ञानगर में असहाय एवं गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। गुरुवार को काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी तथा नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड सुंदरपुर के प्रज्ञानगर में स्थित एक स्कूल में असहाय एवं गरीब महिलाओं को निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने महिलाओं को कंबल बांटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का संचालन नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ममता समाज सेविका ने किया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवक मनीष श्रीवास्तव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव, योगेश बिंद,
समीर शर्मा, विकास श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। कड़ाके की ठंड अब तो हल्की नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन महिलाओं को आज कंबल बांटा गया ताकि वो उससे सुरक्षित रह सके, क्योंकि अब हल्की ठंडक पड़ रही है तो ऐसे में वो कंबल ओढ़ करके कहीं भी अपना कार्य कर सकती हैं और निकल सकती हैं, ऐसे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ पर कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही साथ जो कोरोना काल आ रहा है उसके लिए भी इनको बताया गया कि नहीं, आप कोरोना के नियंत्रण के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और राइट टू एजुकेशन जो कि अगले मंथ से लास्ट ये स्कीम आ रही है गरीब बच्चों के लिए, उसके विषय में बताया गया है कि ये लोग अपने जो गरीब बच्चे जिनका फीस वो नहीं दे पा रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जा सकती है, तो राइट टू एजुकेशन के लिए इनको अवेयर किया गया है। राजीव गांधी दक्षिण परिषद बीएचयू में अंतर छात्रावासीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। राजीव गांधी दक्षिण परिषद बीएचयू बरक्षा मिर्जापुर में अंतर छात्रावासीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस अवसर पर अंतरवासी छात्रावास में हर्षोल्लास है। खेल कूद प्रतिस्पर्धा में 20 से ज्यादा इंडोर आउटडोर खेल होने हैं। प्रथम चरण में अंतर छात्रावासीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य प्रभारी प्रोफेसर वी.के. मिश्रा, छात्रावास समन्वयक डॉक्टर वी.एम.एन. कुमार, छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लटारे, सह निदेशक क्रीडा डॉक्टर किरण दामले, पुस्तकालय प्रभारी डॉक्टर एस.पी. सिंह, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज डॉक्टर अश्विनी कुशवाहा ने विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। अंतर छात्रावासीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्यतः अरावली छात्रावास, विंध्याचल छात्रावास, हिमगिरी छात्रावास, शिवलिका छात्रावास एवं वार्डन फ्लैट बॉयज हॉस्टल की टीमें नामांकित हुई हैं। आनंद चंदोला खेल महोत्सव का समापन गुरुवार को हुआ। खेल में आलोक और संदीप के नाम दोहरा खिताब रहा। चंदन ने लगातार दूसरी बार टेबल टेनिस का खिताब जीता। गत चैंपियन द्वय आलोक गुप्ता और संदीप गुप्ता ने काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में गुरुवार को संपन्न आनंद चंदोला खेल महोत्सव में दूसरे खिताब पर अधिकार किया। आलोक ने 35वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन में एक उपाधि बचाने के अलावा शैलेश चौरसिया के साथ मिलकर जहां लकी युगल का खिताब भी जीता, वहीं पिछली शाम शतरंज खिताब की रक्षा करने वाले संदीप ने लगातार दूसरी बार कैरम उपाधि अपने नाम कर ली। उधर विश्वनाथ सिंह दत्तू स्मृति टेबल टेनिस में चंदन रूपानी लगातार दूसरी बार चैंपियन बने। पराणकर स्मृति भवन के बहुउद्देशीय सभागार में खेले गए बैडमिंटन एकल फाइनल में आलोक ने पिछली बार की ही तरह प्रशांत मोहन को 15-12, 16-14 से परास्त किया। इसके पूर्व सेमीफाइनल में आलोक ने संदीप गुप्ता को 15-10, 15-12 और प्रशांत मोहन ने चंदन रूपानी को 15-12, 16-14 से हराया था। वहीं लकी युगल फाइनल में आलोक व शैलेश चौरसिया की जोड़ी ने संदीप व पंकज त्रिपाठी को 11-9, 11-7 से शिकस्त दी। इसके पूर्व सेमीफाइनल में आलोक शैलेश ने चंदन व राजू चौरसिया को जोड़ी के 11-9, 11-3 से हराया और संदीप पंकज ने प्रशांत मोहन व शुभकर दुबे की जोड़ी को 11-7, 11-8 से परास्त किया। दूसरी तरफ चंदन ने टेबल टेनिस की फाइनल में संदीप गुप्ता को 11-4, 11-3 से हराकर उपाधि की रक्षा की। इसके पहले सेमीफाइनल में चंदन ने प्रशांत मोहन को 21-13 से हराया, जबकि संदीप ने पंकज त्रिपाठी को 21-13 से ही मात दी। क्वार्टर फाइनल में चंदन ने आर संजय को 21-7, प्रशांत मोहन ने रोहित चतुर्वेदी को 21-7, संदीप ने शैलेश चौरसिया को 21-16 और पंकज त्रिपाठी ने योगेश कुमार गुप्ता को 21-19 से हराया था। उधर कैरम के एकल फाइनल में संदीप गुप्ता ने आर संजय को 10-5, 15-2 से हराया और लगातार दूसरी बार चैंपियन का श्रेय अर्जित किया। लेकिन आर संजय ने एकल की पराजय का हिसाब चुकता करते हुए पंकज त्रिपाठी के साथ मिलकर लकी युगल उपाधि जीत ली। संजय पंकज की जोड़ी ने फाइनल में संदीप व रोहित चतुर्वेदी को 12-0 से हराया। इसके पूर्व युगल सेमीफाइनल में संजय पंकज ने शैलेश चौरसिया व कृष्णदेव नारायण राय को 13-0 और संदीप रोहित ने आलोक गुप्ता व शंकर चतुर्वेदी को 19-0 से हराया। मैचों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय अंपायर रमेश वर्मा की देखरेख में राष्ट्रीय अंपायर अश्वनी चक्रवाल, रवि आर्या, श्री प्रसाद, संदीप यादव एवं जमुनाधर गुप्ता ने किया। सभी स्पर्धाओं का पुरस्कार वितरण गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आयोजित समारोह में किया जाएगा। उसके बाद ये इंडोर गेम्स हैं जिसमें कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस और बैडमिंटन ये आज हो रहे हैं। अभी ये खेल चल रहे हैं, कुछ का फाइनल हो गया है और जितने प्रतिभागी हैं विजेता और उप विजेता उनको 26 जनवरी का जो हमारा वृहद कार्यक्रम होता है
उसमें उनको समारोह के बीच में सम्मानित किया जाता है और इस बार भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये आयोजन इसलिए होता है कि एक तो सब आपस में मिलते जुलते हैं, व्यस्त जीवन में समय नहीं मिलता मिलने का एक दूसरे को, और दूसरा उनके अंदर जो प्रतिभा है खेल वाली उसको बाहर आने का अवसर मिलता है। और हम लोगों का एक सामूहिक आयोजन है, प्रेम भाव का है, सभी लोग प्रेम भाव के साथ खेल भावना के साथ खेलते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।